जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज का भाई मेरा विषय रहेगा, बहुत सारे बच्चों का सवाल था, ये बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, गुप्त नवरात्रों पे हमने कोई संकट काटने के लिए ऐसा कोई कार्य बताओ जो हम बिना जाप करे, बिना तपस्या करे, बिना साधना करे क्या हम संकट काट सकते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जिसके करने से हम बिना किसी कारण से हमारी नेगेटिविटी काट सकते हैं, शरीर का बंधन काट सकते हैं, और या कोई हमारा घर का बंधन काट सके, कारोबार का बंधन काट सकते हैं, परिवार का बंधन काट सकते हैं। बिल्कुल उपाय कर सकते हैं भी, लेकिन उपाय विश्वास से, भरोसे से और महाकाली के आदेश से करना है, क्योंकि 10 की 10 महाविद्याएँ होती हैं जो वो महाकाली के आदेश पे ही चलती है। महाकाली की ही 10 महाविद्याएँ हैं, वो सारी महाकाली के आदेश पे ही चलती हैं भी। उपाय कर सकते हैं आप, किसी प्रकार का आपके शरीर के ऊपर बंधन है, आपके पास शक्तियाँ आती, शक्ति रुकी हुई है, शक्ति खुल के नहीं आ रही, शक्ति बार बार आपको परेशान करती है, तो आप उस बंधन को काट सकते हो। शक्ति बार बार परेशान कर रही है, बार बार ऐसी स्थिति कर रही है, तो बंधन को आप कटवा सकते हो, शरीर का बंधन को। और उसके लिए हमने क्या करना चाहिए, किस स्थिति से क्या करना है, किस तरीके से क्या करना चाहिए, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तरीके से कार्य करोगे, आपके शरीर के ऊपर कोई शक्ति का बंधन है वो भी खुल जाएगा, नेगेटिविटी का बंधन है वो भी खुल जाएगा, नेगेटिविटी आपके सामने आ जाएगी, कोई भी समस्या नहीं रहेगी। परिवार पे बंधन है उसके लिए कर सकते हैं, व्यापार पे बंधन है उसके लिए कर सकते हैं। तो हर प्रकार के बंधन, क्योंकि जो 10 महाविद्याएँ जो गुप्त नवरात्रि आते हैं, गुप्त नवरात्रि हमेशा हमारी तंत्र क्रियाओं को काटने के लिए, साधकों के लिए क्रियाएं बांधी भी जाती है और काटी भी जाती हैं। इनके अंदर नवरात्रों में जो कार्य आपने करना है वो गुप्त तरीके से करना है। जितने गुप्त तरीके से कार्य करोगे उतना आपका वो कार्य कारगर रहेगा। और कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, छोटा सा कार्य आपका बड़े से बड़े तंत्र को काट सकता है, बड़े से बड़े कार्य कर सकता है आपके, और ये आपको मजबूत शक्ति भी दे सकता है। शरीर के ऊपर शक्ति आ रही है आपकी, खुल के नहीं आती, उसको भी खोल दें। लेकिन हमने करना क्या है, ये जानकारी है। सबसे पहले हम 10 महाविद्याओं के लिए बहुत सारे लोग मंत्र जाप करते हैं, तंत्र साधनाएं करते हैं, योग साधनाएं करते हैं, दिव्य साधनाएं करते हैं, और जो त्राटक के द्वारा बोला जाता है उनको योग साधनाएं बोलते हैं। त्राटक साधनाएं भी करते हैं बहुत सारे लोग, शक्तियों को जल्दी पाने के लिए। कार्य बहुत हैं, संकट काटने के लिए भी बहुत सारी साधनाएं करते हैं। लेकिन जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये एक नॉर्मल उपाय है, और इससे बड़े बड़े चमत्कार हैं। उपाय क्या है, माँ काली के आदेश से 10 महाविद्याओं के लिए आपने लगातार 9 दिन तक ये कार्य करना है। और इस कार्य के लिए सबसे पहले आपने संकल्प की आवश्यकता होगी। बिना संकल्प के कार्य करोगे, अधूरा कार्य करोगे, तो आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो को देखना, अन्यथा कोई चीज़ भूल जाते हैं तो आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा। सबसे पहले आप लोगों ने संकल्प करना है। इसके लिए पहले मैं सामान बता देता हूँ, फिर संकल्प करना आपने। जब आप सामान लेकर के जाओ, एक 10 दीवे मिट्टी के ले लेने हैं, 10 दीपक मिट्टी के ले लेने हैं। मिट्टी के 10 दीपक के अंदर में आपने सरसों का तेल की बत्ती लगानी भी। उन दीपक में इतना तेल डालना है, छोटे वाला जो दीपक रखते हैं, जो छोटे वाले दीपक होते हैं, कम से कम एक दीपक 11 मिनट तक जरूर जले हुई हो। इतना तेल हमने ज़रूर डाल देना उस दीपक के अंदर में, 11 मिनट तक वो दीपक जलना चाहिए। 9 दीपक लेने हैं, और 9 के 9 दीपक में सरसों के तेल का दीपक लगा करके आना है। और ये कार्य आप लोगों ने करना है, जो मैं कार्य बता रहा हूँ, ये कार्य माँ काली के आदेश से करना है। और ये कार्य आप कहाँ पर करके आ सकते हो, और इसके अंदर और क्या क्या सामान डालना है। सबसे पहले एक तो 10 बत्ती लगा लेनी आपने तेल की, और जितनी 10 बत्ती तेल की 9 दीपक लगाने हैं। 9 के 9 दीपक की 10 दीपक लगाने हैं, अभी 9 दीपक नहीं लगाने, 9 दिन तक लगाने हैं, 10 दीपक लगाने हैं। 10 दीपक लगाने हैं 10 महाविद्याओं की। माँ काली के आदेश लेकर संकल्प में क्या क्या बोलना है,
9 दिन तक कार्य करना है ये पूरे गुप्त नवरात्रों के अंदर में। यदि गुप्त नवरात्रे कम हो जाते हैं अभी, तो आपने डबल करना है। कम हो जाता है जो ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नवरात्रि यदि कम हो जाते, कोई तिथि कम हो जाती है, तो उस कार्य को लास्ट वाले दिन डबल कर सकते हैं। जैसे 8 नवरात्रि हो गया, अष्टमी वाले दिन 9 पूरे हो जाते हैं, तो उसका मतलब एक कम है, तो कम नहीं छोड़ना आपने। अष्टमी वाले दिन आपने उस दिन 20 दीपक लगा करके आने, 9 दिन का कार्य पूरा करना है। सबके अंदर 2-2 लौंग डालनी है, सबके अंदर में 2-2 लौंग डालनी है, सरसों का दीपक, और थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर गुड़ डाल देना भी, हल्का सा, थोड़ा नाम आता बराबर, थोड़ा दीपक के अंदर में गुड़ भी डाल दें। थोड़े डालने हैं काले तिल और 2 लौंग और थोड़ा सा सिंदूर। दीपक, 2 लौंग, काले तिल, थोड़ा सिंदूर और थोड़ा सा गुड़, ये चीज़ डालनी है भी। इसको आप लोग सबसे पहले संकल्प करके आपने माँ काली से आदेश लेना। ये सामान है भाई, ज़्यादा सामान नहीं है। माँ काली से घर के अंदर दीपक रख करके सामान पूरा तरीके से तैयार करके हाथ में जल लेकर के संकल्प लेना है माँ काली। और ये आपने शाम के समय कार्य करना है, जब दिन छिप जाता है उसके बाद में कार्य करके आना है। ये कार्य आप लोग पीपल के पेड़ में भी कर सकते हो। माँ काली का मंदिर आपका, उसके माँ काली के सामने भी लगा करके आ सकते हो। और माँ काली का मंदिर नहीं है तो पीपल के पेड़ में लगा सकते हो भी। लेकिन जिस दिन संडे होगा उस दिन आपने ये दीपक पीपल के पेड़ में नहीं लगाने हैं। उस दिन आप माँ भगवती माँ काली का मंदिर हो उसमें ज़रूर रखें। मंदिर नहीं मिले, शनिदेव का कोई मंदिर हो तो वहाँ भी रख सकते हो। इसको ध्यान रखना, संडे वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक नहीं लगाने हैं। तिथि कोई भी पढ़ो, हाथ में संकल्प लेकर के अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है। माँ काली, हम आपके आदेश से 10 की 10 महाविद्याओं के निमित्त जो ये दीप दान कर रहे हैं, जो दीप दान कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि के अंदर में हमारे परिवार के ऊपर। लेकिन एक कार्य करना भी, सारे कार्य संकल्प में नहीं बोलने, ध्यान रखना इस चीज़ को। आप अपने एक आदमी का संकट काटना चाह रहे हो तो एक आदमी के लिए एक ही कार्य करना है। परिवार का घर का बंधन खोलना चाह रहे हो तो एक कार्य एक ही तरीके से करेगा। घर का बंधन एक बार में खोल सकते हो। कारोबार का बंधन खोलना है तो कारोबार में रख कर के दीपक रखने हैं आपने। घर में खोलना है तो घर में रख सकते हो। परिवार के किसी व्यक्ति को घर में ला कर के दीपक रख सकते हो तो वो कर सकते हैं कि माँ काली, मेरे शरीर के ऊपर कोई शक्ति का बंधन है या किसी नेगेटिविटी का बंधन है, वो पूर्ण तरीके से ख़त्म हो जाए। मैं आपके नियमित 10 महाविद्याओं की माँ काली, जो आपके आदेश से शक्तियाँ चलती हैं, 10 की 10 महाविद्याओं आपकी 10 महाविद्या हैं, उनके नियमित लगातार गुप्त नवरात्रि में मैं 9 दिन तक ये दीप दान करूँगा। और मेरे शरीर पे जो भी शक्ति का बंधन हो, संकट का बंधन हो, नेगेटिविटी का बंधन हो, वो कट जाए। और जिस दिन शनिवार होगा, और ध्यान रखना, माँ काली के पास जाते हो दीपक लगाने के लिए तो माँ काली को आप भोग अवश्य लगा कर के आएँ। कुछ भी लेकर के जाओ, जो भी आपकी श्रद्धा है। लेकिन जिस दिन शनिवार होगा, ध्यान रखना भी, वैसे तो गुप्त नवरात्रि होते रोज़ ही अच्छा भोग लगा करके आना चाहिए, लेकिन सामर्थ्य नहीं होता। नवरात्रि जिस दिन शनिवार होगा उस दिन खास करके 2 पेड़े और 1 मीठा पान माँ काली को चढ़ा करके आना है। चाहे आप पीपल के पेड़ के नीचे रखो, चाहे माँ काली के मंदिर में रखो, ये चीज़ ध्यान रखना है। माँ काली से यही बोलना है, माँ काली ले भोग और काट रहो। जो भी मेरे शरीर के ऊपर बंधन है, 10 महाविद्याओं के लगातार जोत जला रहा हूँ, ये आप कार्य पूर्ण नवरात्रि कर दो। आपके कारोबार पे बंधन है, शरीर पे बंधन, व्यापार पे बंधन है, सारे मंत्र हो जाएंगे, सारे कट जाएंगे। शक्ति रुक रही है वो भी खुल जाएगी, बंधन है शरीर पे वो भी खुल जाएगा। बीमारी नहीं कट रही, दवाई नहीं लग रही तो भी कर सकते हो। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान रखना है, जब किसी शरीर के ऊपर से वार करके लेके जाते हैं, शरीर के ऊपर से वार करके या घर के अंदर से वार करके या व्यापार के ऊपर से वार करके दीपक हम लेके जा रहे हैं, वो आप लोग जा कर के मंदिर में ही जलाने हैं। और एक ध्यान रखना, कई लोग क्या करते हैं,
उनसे भगवान की आरती उतारने लग जाते हैं। वो कार्य कभी नहीं करना है। माँ काली के मंदिर में जा रहे हैं तो माँ जी हम उतारा दीप दान करने लेकर के आए, वो आपके चरणों में अर्पण कर रहे हैं, उनसे कभी आरती नहीं उतारनी। वहीं कभी जाकर माँ काली की आरती उतारने लग जाओ, उतारे से नहीं। माँ जो भी हम दीप लेकर के आए दान करने के लिए, संकट काटने के लिए, बंधन काटने के लिए, इच्छा आपके चरणों में अर्पण कर रहे हैं। और जिस दिन पूर्ण हो जाए वे नवरात्रि, उस दिन माँ काली को एक चुन्नी, माता की चुनरी, माता का पूर्ण श्रृंगार खुलने वाला नारियल चुनरी, माता का श्रृंगार और पान पेड़े का भोग अवश्य लगाना। भाई चाहे आप पीपल के पेड़ के नीचे करो और चाहे आप माँ काली के मंदिर में करो। माँ काली का मंदिर भी नहीं है, पीपल का पेड़ भी नहीं है, कोई शनि देव के आपके आसपास मूर्ति हो तो आप वहाँ भी कर सकते हो, कोई दोष नहीं। ठीक है, ये कार्य करो आप, आपके सारे बंधन खुल जाएंगे। माँ भगवती, माँ साक्षात कृपा होगी। जानकारी अच्छी लगी आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रही। सभी को सीताराम, जय माता दी, नमो आदेश।